हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राफिक काजी। मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इन इजी वे पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास 6 का जो चैप्टर 1 चल रहा था, हमारी संख्या को जानना, उसका लेक्चर 5th है। इससे पहले 4th लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने वो 4th लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इनसे पहले जो लेक्चर हुए हैं उनमें मैंने आपको गणना के बारे में बताया था। एक छोटी सी डेफिनेशन आपको बताई थी मैंने गणना की। गणना क्या है? गणना? किसी भी संख्या का नाम शब्दों में लिखना। किसी भी संख्या का नाम शब्दों में विस्तारित रूप से लिखना, उसको फैलाकर लिखना ही गणना कहलाता है। कोई भी संख्या है, मान लीजिए ये कोई संख्या है, मैं कहूं उसका शब्दों में नाम क्या है। अगर मैं आपसे कहूं उसका शब्दों में नाम क्या है, इसका जो शब्दों में नाम है वो है 345। मैंने लिख दिया 345। अब हमें कैसे मालूम हुआ कि इस संख्या का नाम 345 है? इसको जानने के लिए हमारे पास दो विधि हैं, एक भारतीय विधि और एक अंतरराष्ट्रीय विधि। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय विधि, उसके बाद पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय विधि। दोनों ही विधि को पढ़ने के लिए दोनों की अलग अलग टेबल बनेंगी, जो कि मैंने बनाई हुई है। सबसे पहले पढ़ेंगे गणन की भारतीय प्रणाली। गणन का मतलब गणना करना, यानी कि शब्दों में जो हम संख्या को लिख रहे हैं, इसको दो तरह से लिखा जा सकता है, एक तो भारतीय तरीके से और एक अंतरराष्ट्रीय तरीके से। गणन की जो भारतीय प्रणाली है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इसके अंदर एक टेबल है। इस टेबल के अंदर 1 2 3 4 5 भाग हैं। सबसे पहला जो भाग है उसका नाम है इकाई, दूसरे भाग का नाम है हजार, तीसरे भाग का नाम है लाख, चौथे भाग का नाम है करोड़ और पांचवें भाग का नाम है अरब। अगर मैं पहले वाले भाग की बात करूं, जो पहले वाला भाग है, जो इकाई वाला भाग है, वो 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से भागों में? इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई 3 भागों में बटा हुआ है। ई का मतलब इकाई, दे का मतलब दहाई और से का मतलब सैकड़ा। 3 भागों में बटा हुआ है। उसके बाद जो दूसरा वाला भाग है उसका नाम है हजार। जो हजार है वो भी 2 भागों में बटा हुआ है। जो पहला वाला है वो 3 भागों में, दूसरे वाला 2 भागों में, और बाकी सब 2 भागों में बटे हुए हैं। लेकिन जो पहले वाला है वो केवल 3 भागों में बटा हुआ है। अगर मैं हजार की बात करूं तो हजार के अंदर 2 भाग हैं, पहला वाला हजार, दूसरे वाला 10,000। दे है का मतलब है 10,000 और है का मतलब है हजार। उसके बाद जो तीसरा वाला पार्ट है वो है लाख। अब जो लाख वाला पार्ट है ये भी 2 भागों में डिवाइड है, लाख और 10 लाख। ले का मतलब लाख, दे ले का मतलब है 10 लाख। अगर मैं बात करूं चौथे वाले पार्ट की, जो चौथा वाला भाग है वो उसका नाम है करोड़। करोड़ भी 2 भागों में बटा हुआ है। पहले वाले का नाम है करोड़, दूसरे भाग का नाम है 10 करोड़। के का मतलब करोड़, दे के का मतलब 10 करोड़। उसके बाद आता है अरब, 5वां भाग। ये भी 2 भागों में बटा हुआ है, अरब और 10 अरब। यहां तक टेबल आपको बना लेनी है, बिल्कुल इसी प्रकार से। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अलग टेबल बनानी है, लेकिन मैं सभी क्वेश्चन इस टेबल से करा दूंगा एक बार बना करके। आपको हर सवाल में, जो भी आप सवाल करेंगे इस तरह के शब्दों में लिखने के लिए, प्रत्येक के लिए अलग टेबल बनानी है। देखिए, ये संख्या लिखी हुई है 8 4 0 7 3 1 2 4 9 5। इसको शब्दों में भारतीय प्रणाली के अनुसार लिखिए। ये क्वेश्चन है, एग्जांपल है ये आपके लिए। एक हमारे पास एक संख्या है, इस संख्या को शब्दों में लिखना है। कौन सी प्रणाली में? भारतीय प्रणाली में, क्योंकि 2 प्रणालियां हैं, एक भारतीय प्रणाली और एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। वो आपसे क्वेश्चन के अंदर कहेगा कि कौन सी प्रणाली में लिखना है, भारतीय प्रणाली में या अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में। जिस भी प्रणाली में कहे उसी प्रणाली की टेबल बनाइए और क्वेश्चन कर दीजिए। तो सबसे पहले हमें इस टेबल के अंदर इस संख्या को भरना है, यानी कि जो अंक लिखे हुए हैं एक एक अंक करके एक एक भाग में हमें लिखना है। सबसे पहले जो हम संख्या को लिखेंगे वो दाएं तरफ से लिखना स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड से लिखना स्टार्ट करेंगे। अगर हम संख्या की बात करें, इस संख्या में हमारे राइट हैंड पे कौन है? इस संख्या में हमारे राइट हैंड पे 5 है, और यहां राइट हैंड पे कौन है? इकाई है, तो मैंने इकाई में 5 लिख दिया। संख्या को टेबल के अंदर लिखना है, लेकिन राइट हैंड से लिखते जाना है और उल्टे आना है, इस तरह से। 5 से पहले 9 है तो मैंने यहां 9 लिख दिया। अब 9 से पहले 4 है तो 4 कहां लिखूंगा? यहां लिखूंगा। 5 9 4, ये 4 लिख दिया। अब देखिए 4 से पहले कौन है? 2 है, तो मैं 2 कहां लिखूंगा? यहां लिखूंगा। अब देखिए 2 से पहले कौन है? 1 है, यानी कि 1 है, तो मैं 1 कहां लिखूंगा? यहां लिखूंगा। 1 से पहले कौन है? 3, तो मैं 3 यहां लिखूंगा। हम जो टेबल भरते आ रहे हैं वो इधर से भरते आ रहे हैं, ऐसे, इस डायरेक्शन में। हम 3 तक पहुंच चुके। 3 के बाद 7 है तो 7 यहां लिखूंगा मैं। 7 से पहले 0 है तो मैंने 0 यहां लिख दिया। 0 से पहले 4 है तो 4 यहां लिख दिया। 4 से पहले 8 है तो 8 यहां लिख दिया।
अब देखिए ये वाला जो भाग है 10 करोड़ 10 अरब वाला भाग, 10 अरब वाला भाग खाली रह गया, खाली छोड़ दीजिए, या अगर आप खाली नहीं रखना चाहते तो इसमें जीरो लिख लीजिए अपने पास से। जो भाग खाली रह जाए उसमें हमें जीरो लिख लेनी है। अब देखिए हमने जो संख्या, ये संख्या है, इसको टेबल के अंदर भरा, उल्टे तरफ से, इधर से दाएं से बाएं की ओर भरा। अब जब हम इसका नाम लिखेंगे तो हम इधर से लिखेंगे, बाएं से दाएं की ओर। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है अरब वाला पोर्शन। अरब वाले पोर्शन के अंदर कौन है, आप देखिए ये अरब वाला पोर्शन है, यहां से लेके यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, ये अरब वाला पोर्शन है। अरब वाले पोर्शन के अंदर कौन है, 08। 08 का क्या मतलब है 8। अगर मैं इस जीरो को यहां लगा दूं, अब क्या मतलब है 80, लेकिन ये जीरो पीछे है, आगे नहीं है, तो इसलिए इसका मतलब है 8। तो हम इसको हिंदी में लिखेंगे, ए पैका डंडा 8 है, 8। 8 लिख दिया। अब उसके बाद कौन से पोर्शन में है 8, 8 कौन से पोर्शन में है, अरब वाले पोर्शन में है, तो इसलिए 8 के आगे अरब लिख देंगे, 8 अरब। उसके बाद अरब वाला पोर्शन खत्म हो चुका। अब हम बात करें करोड़ वाले पोर्शन की, क्योंकि अरब वाले पोर्शन के अंदर 8 था और 8 हमने लिख दिया, 8 अरब। उसके बाद हम बात करें करोड़ वाला पोर्शन, ये रहा। इस करोड़ वाले पोर्शन के अंदर कौन है, 4 जीरो। 4 जीरो का क्या मतलब है 40, आप जानते हैं, तो हम लिख देंगे 40। 40, लेकिन 40 किस पोर्शन में, करोड़ वाले पोर्शन के अंदर है, तो इसलिए हम करोड़ लिख देंगे, 40 करोड़। यहां तक समझ आया। इसके बाद करोड़ वाला पोर्शन खत्म हो चुका, हमारे दो पोर्शन खत्म हो चुके, अरब वाला पोर्शन बिल्कुल खत्म हो चुका। उसके बाद हम आए करोड़ वाले पोर्शन पर, करोड़ वाला पोर्शन भी खत्म हो चुका। अब तीसरा पोर्शन है लाख वाला पोर्शन। लाख वाले पोर्शन के अंदर भी कौन है, 7 और 3 यानी कि 73। 73 का मतलब है 73, इंग्लिश में 73 और हिंदी में 73, तो हम लिख देंगे 73। लेकिन 73 किस पोर्शन में है, लाख वाले पोर्शन के अंदर, तो हम लिख देंगे 73 लाख। लाख तक हम आ चुके और लाख तक हम लिख भी चुके संख्याओं के नाम। उसके बाद आया हजार वाला पोर्शन। हजार वाले पोर्शन के अंदर कौन है, 12, 1 और 2। 1 और 2 का क्या मतलब है 12, यानी कि हजार वाले पोर्शन ये रहा। इसके अंदर कौन है 1 और 2। 1 और 2 का क्या मतलब है 12, तो हम लिख देंगे 12 हजार। हजार क्यों लिखा, क्योंकि जो 12 है वो हजार वाले पोर्शन के अंदर है, इसलिए मैंने लिखा 12,000। उसके बाद अब देखिए यहाँ थोड़ा सा अलग है, जो इकाई वाला पोर्शन है इसका हमें नाम थोड़ा अलग लिखना है। किस प्रकार से लिखना है, सबसे पहले देखिए 3 भागों में बटा हुआ है। जब ये 3 भागों में बटा हुआ है तो उसका पहला भाग देखिए कौन है, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब है सैकड़ा, और सैकड़े का मतलब है 100। सैकड़े का क्या मतलब है 100, और इस सैकड़े के नीचे कौन है, 4 है, तो मैं लिख दूंगा 4 सैकड़ा। सैकड़े का मतलब 100, तो हम लिखेंगे 400। 400 लिख दिया। अब बात आई दहाई और इकाई के अंक की। दहाई और इकाई का जो अंक है हमें उसको कंबाइंड लिखना है, यानी कि एक साथ मिला के लिखना है। ऐसा नहीं लिखना है कि 400 400 लिख दिया, अब हम लिख दें 9 5, इस तरह से नहीं लिखना है। हमें इसका पूरा कंबाइंड नाम लिखना है, और आप जानते हैं इसका कंबाइंड नाम क्या है, 95। ये इसका नाम हो गया। क्या नाम हुआ इसका, 8 अरब 40 करोड़ 73 लाख 12,495। ये एक एग्जांपल मैंने आपको कराया है गणन की भारतीय प्रणाली। जो हमारी भारतीय प्रणाली है, जो भारतीय प्रणाली कहती है कि संख्या का नाम इस प्रकार लिखा जाना चाहिए, वो मैंने आपको कराया है। आप पढ़ते भी होंगे करोड़ अरब, तो जो करोड़ अरब हम संख्याओं के नाम लिखते हैं शब्दों में, वो इस प्रकार से लिखते हैं। इस टेबल को बनाते हैं, इसके अंदर अंकों को भरते हैं, इधर से अंकों को भरना स्टार्ट करते हैं, और ऐसे ऐसे भरते आते आते यहाँ तक आ जाते हैं। जो खाली छूट जाए उसे छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये छूट जाता, ये वाला पोर्शन मान लीजिए छूट गया, तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। अगर यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ हमारा पोर्शन ये खाली छूट गया, तो मैंने यहाँ 0 लिख दी, क्योंकि 08 जब भी 8 ही है, या मैं 0 हटा दूं अब भी 8 ही है, तो इसलिए 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे गणन की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। भारतीय प्रणाली समाप्त हो चुकी, इसका एक एग्जांपल मैंने आपको करा चुका। अभी मैं और भी एग्जांपल कराऊंगा, क्वेश्चन भी बहुत सारे आपको कराऊंगा, और होमवर्क में भी आपको बहुत सारे दूंगा। फिलहाल आप जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल आपको कराता जा रहा हूं। अभी मैंने एक एग्जांपल भारतीय प्रणाली का कराया, मैं यही एग्जांपल लूंगा
और आपको अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में इसका नाम लिखकर दिखाऊंगा। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में इसका नाम अरब और करोड़ में नहीं आएगा, कुछ और आएगा, मिलियन और बिलियन में आएगा। इसलिए अब हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे गणन की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अंतरराष्ट्रीय का मतलब है इंटरनेशनल, यानी कि जो इंटरनेशनल स्तर पर संख्याओं के नाम लिखे जाते हैं शब्दों में। अब हम वो तरीका पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा भारतीय तरीका, यानी कि भारतीय तरीके के अनुसार जिस प्रकार से हम संख्याओं के नाम लिख रहे थे वो था भारतीय तरीका। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल तरीका, यानी कि जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है। इसके लिए भी एक टेबल है। ये जो टेबल है 1 2 3 4, ये 4 पार्ट में डिवाइड है। इसके 4 पार्ट है, पहला इकाई, दूसरा हजार, तीसरा मिलियन, चौथा है बिलियन। अंतरराष्ट्रीय तरीका जो है ये भारतीय तरीके से भी ज्यादा आसान है, बस ध्यान से समझना है। इकाई, इसमें भी इकाई को 3 भागों में बांटा गया है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। इसके 3 पार्ट हो गए, जिस तरह से हमने पहले वाले पार्ट में पढ़ा था। अब जो हजार वाला पार्ट है इसके भी 3 पार्ट हैं, इसके भी 3 पार्ट है और इसके भी 3 पार्ट है। इसमें 4 पार्ट हैं मेनली, तो इकाई, हजार, मिलियन, ये है मिलियन और ये है बिलियन, ये बे है और ये मैं है। इन चारों पार्टों को 3-3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। लेकिन उसमें पहले वाले जो हमने भारतीय तरीका पढ़ा उसमें हमने जो पहला वाला पार्ट था वो 3 भागों में डिवाइड था और बाकी 2-2 पार्ट में डिवाइड थे। लेकिन इसमें सारे ही 3-3 भागों में डिवाइड हैं। देखिए, सबसे पहले तो हजार है, उसके भी 3 पार्ट है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। उसके बाद जो हजार है, उसके बाद आया हजार। हजार के 3 पार्ट है, हजार, 10,000 और 100,000। इसमें हमें 100,000 जरूर लेना है। जो पहले वाला जो तुम्हारा तरीका था भारतीय तरीका, उसमें हम 100,000 नहीं ले रहे थे, लेकिन इसमें 100,000 लेना है। उसके बाद जो मिलियन है, मिलियन में भी 3 पार्ट हैं, पहला मिलियन, दूसरा 10 मिलियन, तीसरा है 100 मिलियन। अब जो चौथा वाला पार्ट है बिलियन वाला पार्ट, इसके भी 3 पार्ट हैं, पहला बिलियन, दूसरा 10 बिलियन, चौथा है 100 बिलियन। इस तरह से ये हमने टेबल बना ली। बिल्कुल सेम वही तरीका है, पहले वाला तरीका। संख्या का नाम इधर से लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले कौन है 5, तो 5 हम यहां लिख देंगे। उससे पहले 9 है तो हम 9 यहां लिख देंगे। उससे पहले 4 है तो 4 यहां लिख देंगे। उससे पहले देखिए 2 है तो 2 यहां लिख देंगे। उससे पहले 1 है तो 1 यहां लिख देंगे। 1 से पहले 3 है तो 3 यहां लिख देंगे। 3 से पहले 7 वो यहां लिख देंगे। 7 से पहले 0 है तो उसको यहां लिख देंगे। 0 से पहले 4 है तो 4 यहां लिख देंगे। 4 से पहले 8 है तो 8 यहां लिख देंगे। हमने सभी डिजिट को कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद जो नाम लिखना है वो इधर से लिखना स्टार्ट करना है। 2 पोर्शन खाली रह गए, आप इन्हें खाली रह रहे थे या 0 लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। सबसे पहला जो पोर्शन है वो हमारा है बिलियन वाला पोर्शन, बिलियन। देखिए बिलियन वाले पोर्शन के अंदर कौन है, बिलियन वाले पोर्शन के अंदर 8 है, तो हम लिखेंगे 8 बिलियन। बिलियन वाला पोर्शन खत्म हुआ। उसके बाद आया दूसरा वाला पोर्शन, मिलियन वाला पोर्शन। मिलियन वाले पोर्शन के अंदर 3 भागों में डिवाइड है मिलियन वाला पोर्शन। इन तीनों भागों के अंदर 3 अंक लिखे हुए हैं, कौन कौन से, 4, 0 और 7। इन तीनों को कंबाइंड नाम आपको पता होना चाहिए, क्या है, 407। तो हम लिखेंगे 407। लिख दिया। लेकिन किस पोर्शन के अंदर है 407, मिलियन वाले पोर्शन के अंदर है, तो इसलिए हम लिख देंगे 407 मिलियन। तो मिलियन वाला पोर्शन खत्म हुआ। उसके बाद आता है हजार वाला पोर्शन। हजार वाले पोर्शन के अंदर भी 3 पोर्शन डिवाइड है, तो कौन कौन है इसके अंदर, 312। 312 का नाम कंबाइंड आपको पता होना चाहिए, क्या है, 312। 312 किसके अंदर है, हजार के अंदर है, तो इसलिए हम लिख देंगे 312,000। तीन 312,000 लिख दिया। अब इसको वही तरीका है पहले वाला। सबसे पहले सैकड़ा लिखना है। सैकड़े में कौन है, 4 है, तो हम लिखेंगे 400। लिख दिया। दहाई और इकाई का जो अंक है उसका नाम हमें कंबाइंड लिखना है, क्या नाम है इसका, 95। तो हम लिख देंगे 95।
इसका तो पूरा नाम बना 8,407,300,312,495। यह है अंतरराष्ट्रीय तरीका। हम अंतरराष्ट्रीय और भारतीय दोनों ही तरीकों पर बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत सारे मैं आपको खुद भी करने के लिए दूंगा, आप खुद भी क्वेश्चन करेंगे। जो नहीं होगा वो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ लेंगे। आज हमारा लेक्चर 5 कंप्लीट हुआ है, कल अब लेक्चर 6 लेंगे नए टॉपिक के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।